गुरु वंदन कर श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज ने मुगहि कहि सुजस विहारिंदा। गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आए। श्री हरिदास को जीवत है मुख छाय। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन बार। और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोई। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परशुं पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। ताते तुम शो कहत हो ऐचे आपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूल। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ। श्री बिहारीदास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा। तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारणे। मम मनो हरिदास पदाम मुझे वशतु सर्वदुराश विनाश के। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। बपुरिदम विपुनान्तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्तिं। साधो न विदभो हरिदास तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखुं। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास गुण नाम भाव। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसान निर्वध नित्य विहार प्राकट्य करता। अखिल माधुरिक मूर्ति अशीष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर श्री ललिता स्वरूप प्रेम सहेली अनन्रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज जी के अहेतु की कृपा और अहेतु की कृपा के साक्षात विग्रह स्वरूप आचार्य प्रवर श्री स्वामी बिहारिंद जी महाराज अपने जनों को ऐसा उपदेश करते हैं कि महाराज श्री के उपदेश को ही समस्त अनुगत महानुभावों ने आचार्य जनों ने स्वीकार किया है। यहाँ तक है श्री स्वामी बिहारिंद जी महाराज के लिए ललित किशोरी देव जी महाराज कह रहे हैं, जिते बचन गुरुदेव के तिन ही सो कर प्रीत। कि जितने श्री स्वामी गुरुदेव माने बिहारिंद जी महाराज, गुरुदेव जी की उपाधि उनके लिए दी गई। तो स्वामी श्री बिहारिंद जी महाराज के जो वचन हैं, एकमात्र एक एक वचन
नित्य तत्व पूर्ण प्रेम प्राप्त कराने वाला है। सिद्धांत पक्ष देखिए, रस पक्ष देखिए, बड़ा विलक्षण स्वरूप है। सिद्धांत ऐसा परिपक्व जिसमें अनन्यता की गरिमा महिमा इतनी विशेष तरीके से विराजमान है कि जिसने स्वामी बिहारींद्र जी महाराज की वाणी में अवगाहन किया उसका जीवन सफल होने के साथ साथ नित्य वस्तु की प्राप्ति भई। स्वामी हरदास जी महाराज को एकमात्र जनाने वाले हमारे प्राण सर्वस्व हैं स्वामी जी महाराज, लेकिन उनको जनाने वाले बताने वाले स्वामी श्री बिहारींद्र जी महाराज ही हैं। बिहारींद्र जी महाराज ने स्वामी जी को जनाया कि स्वामी जी का यह स्वरूप है। पूरे जीवन पर्यंत श्री हरदास नाम जाप और स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीति। सांची प्रीत बिहारींद्र दास है, के करुआ के कुंज कामरी, के थर श्री स्वामी हरिदास है। प्रतिबाधक सह सकल दिन को जानत नहीं, कहा कह त्रास है। महामाधुरी मत मुदित है, गावत रज्जस जगत उदास है। छिन ही छिन प्रतीत बढ़तर शरीर निरख बद दिव्य बदन विलास है। और अंग संग नित्य विहार बिलोकत, यही आस निज बन बस व्यास है। हरिराम व्यास जी कहते हैं यही आशा जो बिहारींद्र जी महाराज के हृदय कमल में जो वस्तु खेल रही है, यही आशा मुझे है। तो पूर्व प्रसंग में प्रेमी जनों ने श्रवण किया था, कहा गर्वैरे मृतक नर, स्वान स्यार को खान पान। अरे मरण धर्मा पुरुष व्यक्ति, हे मानव, तू किस बात पे गर्व करता है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यहाँ स्थान वस्तु व्यक्ति कोई स्थायी नहीं है। यहाँ के समस्त संसार के सुख शरीर से संबंधित जो भी है स्थायी नहीं है, सब नष्ट हो नश्वर है। तो ये नश्वर वस्तु तुमको क्या सुखी कर सकती है? एकमात्र ये मनुष्य शरीर श्वान का और स्यार का भोजन है, और जानते हुए भी तू जो है ऐंठ ऐंठ के चलता है। हे निर्लज्ज निडर। बीरबल जी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, शहंशाह अकबर के संग रहने वाले, लेकिन बीरबल जी को भी शहंशाह अकबर बचा नहीं पाए काल के गाल में जाने से। बहुत बड़े बड़े हकीमों को मरत दुखो हियो न जियो, कियो न सहाय शाह अकबर। जब बीरबल जी का निधन हुआ बहुत दुख हुआ शहंशाह अकबर को। लुकमान आदि जो भी हकीम थे उस समय, बड़े बड़े जो भी होंगे, उन्होंने बड़ा उपचार किया लेकिन मृत्यु को नहीं टाल सके। तो क्या तू, एक तो छोटा सा, कोई वैभव संपन्नता भी नहीं है, अकबर शहंशाह के बराबर हो जाएगी, और विद्वता में बीरबल जी के बराबर हो जाए, नहीं हो सकते। और फिर तू काय बात पे गर्व करता है? त्रासन निकसन सकत सुर असुर राखी रौथ काल कर तर। काल ने रौथ रखे इस दुख से। कौन सा दुख? जन्मना मरना, जरा दुखम जाया दुखम, जरा दुखम यानी जन्म दुखम, जाया दुखम, जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंतकाली महादुखम, तस्मात् जागृहि जागृहि। बड़े कहते हैं जन्म लेने में दुख कितना, एक साथ 1000 बिच्छू काटें इतना दुख जन्म लेने में होता है। मरने में
1000 बिच्छू एक साथ काटें, इतना दुख मरने में होता है। तो भजन क्यों किया जाता है? जन्म मरण से फंदा काटने के लिए। कितना एक बिच्छू उसके मारे जो है व्याकुल हो जाते हैं, जहाँ 1000 बिच्छू। तो और कोई अपना प्रिय बंधु बांधव कोई बिछुड़ जाए, उसका महान दुख, उसके वियोग का महान दुख, और बुढ़ापे का दुख, मृत्यु का दुख, जन्म का दुख, दुखमालयम अशाश्वतम। ये संसार दुख का घर है और अशाश्वत है। अशाश्वत किसको कहते हैं? शाश्वत माने सदा सत्य रहने वाला, अशाश्वत नश्वर, क्षणभंगुर। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झली न झली। कहले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय पहली नहीं ली। अरे रसना, पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, कोई पता नहीं। कहले हरि नाम हरि रसना, हे रसना जिव्या रसना, जिव्या तू हरि नाम श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। एक एक नाम अमृत स्वरूप है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है। एक एक नाम प्रिया प्रीतम इसको स्वीकार कर रहे हैं और तुमको वो वस्तु प्रदान करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए अहरनिश श्री कुंज विहारी, श्री हरदास कुंज विहारी, उन्हीं की सेवा, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नाम। सुलभम भगवन नाम जिव्या सुबस वर्तनी, तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमत है परम। महानुभाव कहते हैं हरि का नाम सुलभ है और जिव्या तुम्हारे पास है, और फिर भी तुम नाम जाप नहीं करते हो, तो नरक में तो तुम स्वयं अपनी तरफ से जा रहे हो। ठाकुर ने तो तुमको वो जन्म दिया है, वो सुविधा दी है, संत गुरु यहाँ दिए हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करके तुम क्यों नहीं नाम जाप करते हो? तथापि नरकम यान्ति किम आश्चर्य मत है परम। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? तुम जबरदस्ती नरकों की यात्रा, कीड़ा मकोड़ा बनना चाह रहे हो। कीड़ा मकोड़ा बनकर ही पहले आए हो, मनुष्य जन्म जैसे तैसे मिला, और मनुष्य जन्म के साथ खिलवाड़ करके और पुनः कीड़ा मकोड़ा बनना चाह रहे हो, अथवा नरकों में जाना चाह रहे हो। इसलिए एक ही उपाय, दूसरा उपाय नहीं है तुमको बचाने वाला। एक ही उपाय है, नाम जाप करना, श्री कुंज विहारी, श्री हरदास कुंज विहारी। शतमार्ग को स्वीकार करना, प्रत्येक कर्तव्य, प्रत्येक क्रिया मन वच क्रम से ठाकुर जी के लिए हो। कुछ सोचना है तो उनके लिए सोचना है, उनकी सेवा के लिए सोचना है, और कुछ बोलना है तो उनका नाम, उनकी कथा, उनकी सेवा के संबंध में, और कुछ शरीर से क्रिया करनी है तो उनकी सेवा के संबंध, मन क्रम वचन। तो जीत जाओगे जंग को, इस जन्म को जीत जाओगे। ऐसा नहीं हुआ तो हार जाओगे। इस मनुष्य जन्म, ये 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। विंशतेर लक्ष्यम, 20 लाख प्रकार के तो पेड़ पौधा पहाड़ 20 लाख प्रकार के हैं, वो हम तुम सब कुछ बन चुके हैं पहले। पेड़ पौधा पहाड़ ये सब कुछ बन चुके। स्थावरम विंशतेर लक्ष्यम जल जन नव लक्ष्यकम। जल के जीव 9 लाख प्रकार के, वो 9 लाख प्रकार की योनि सब। कूर्मास रुद्रा लक्ष्यम, कूर्म 11 लाख प्रकार के कीड़ा मकोड़े हैं। 10 लक्ष्यम से पक्षिणा, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। 10-20 प्रकार के नहीं, 10 लाख प्रकार के।
जो हमने तुमने देखे भी नहीं। विदेशों में अलग अलग प्रकार के पक्षी, जिस देश में उसमें अलग अलग प्रकार के पक्षी, 10 लाख प्रकार के। तो 30 लाख प्रकार के पशु हैं और 4 लाख प्रकार के वानर, मनुष्य आदि। ये 84 लाख प्रकार की योनि, इसमें अंतिम जो योनि है, अंतिम जो योनि है 83,99,999। ये अंतिम योनि जो 84 लाख में ये मनुष्य जन्म मिला है। उससे पहले कीड़ा मकोड़े, हाथी घोड़े, पशु पक्षी सब कुछ बन चुके हैं। ठाकुर जी कृपा करके अंतिम योनि को मनुष्य जन्म प्रदान किया हमारे तुम्हारे सब के लिए, कि अब के भजन करके। और ऊधम तो तेन सब योनियों में करे, बच्चे भी थे, परिवार का पालन भी था, कुत्ता बिल्ली ये भी अपने परिवार का पालन करते हैं। ये भी सब जो है मैथुन धर्म से युक्त होते हैं। इनके भी बालक बच्चे होते हैं, पशुओं के, पक्षियों के, सबके। लेकिन एक ही बात है, भजन कोई नहीं योनि में कर सकता है। भजन केवल मनुष्य जन्म में हो सकता है। और योनियों में बिना कमाई खाते हैं, और मनुष्य कमा के खाए, बहुत पैसा इकट्ठा करके खाए, तो ये बहादुरी नहीं है। और योनियों में तो बिना ही कमाए खाते हैं। पशु पक्षियों को देखो, जहाँ चाहे उड़ गए और वहाँ जो दाना मिला खा लिया बस। जंगली जानवरों को देखो। तो मनुष्य जन्म की तब बहादुरी है जब इस मनुष्य जन्म में भजन करें। अगर भजन नहीं किया इस मनुष्य जन्म में, तो पुनः 84 लाख योनियों में कीड़ा मकोड़े बनने के लिए चले जाओगे। और भजन कर लिया, कुछ भजन किया, चेतावनी हो गई, चाहे किसी व्यवस्था में चेतावनी हो जाए, भजन किया और आधा भजन किया, आधा कुछ इस तरीके से रह गया, तो फिर दोबारा ठाकुर जी कृपा करके मनुष्य जन्म दे सकते हैं। और ज़्यादा पाप किए तो नार की योनि प्राप्त होंगी, धर्म किया तो स्वर्ग आदि भोग प्राप्त होंगे। और अति भक्ति, ठाकुर जी के चरणारविंदों से प्रेम, अनन्य भाव, तो प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। और स्वामी जी के देश की गरिमा महिमा, श्री हरिदास नाम जाप किया तो वो वस्तु प्राप्त होगी जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, वो परम वस्तु प्राप्त होगी। तो इस मनुष्य जन्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। जो जहाँ जैसे भी हैं वहीं नाम जाप करना चाहिए। मान लीजिए वृंदावन नहीं आ सकते हैं तो वहीं से प्रणाम करो, हे वृंदावन धाम, हे स्वामी हरदास जी महाराज, हम आपके चरण शरण में हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। और आने की नवीन नवीन आशाएं कि हम वृंदावन कब पहुँचें, कब रसिकन के चरणों में बैठें, कब रज को माथे पे लगाएं, कब रजरानी में लौटें, कब जमुना जी के दर्शन, कब बिहारी जी के दर्शन। तो वहाँ रहते हुए तुम्हारा ये चिंतन चल रहा है, चाहे कहीं भी रह रहे हो, तो ये चिंतन चल रहा है, समझो तुम वृंदावन धाम में हो और एक दिन तुम आ जाओगे। मरते समय ये चिंतन रह गया कि मैं वृंदावन जाऊं, वृंदावन जाऊं, तो मरने के बाद में, शरीर छूटने के बाद में निश्चित जन्म वृंदावन में ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। लाली लाल अपना लेंगे और रसिकों का संग प्राप्त हो जाएगा। बड़ी गरिमा महिमा है। वृंदावन के एक पत्ते की याद अगर मृत्यु के समय पर रह गई तो भी कल्याण हो जाएगा। बिहारी बिहारन की याद तो फिर कहना ही क्या है। एक किसी लता के पत्ते की याद, कि बड़ा सुंदर वृक्ष था, उसके बड़े कोमल कोमल पत्ते थे। इतनी गरिमा महिमा है वृंदावन धाम की और पृथ्वी पर विराजमान है। तो त्रासन निकसन शकत सुर असुर राखे रौत काल कर तर। चाहे सुर हैं, देवता हैं, चाहे असुर हैं, सब काल के गाल में जाते हैं। तुम कहोगे देवता स्वर्ग में, गीता जी में भगवान लिखते हैं, कहते हैं क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति। यद्यपि स्वर्ग के जो सुख हैं बहुत विशाल हैं, लेकिन जब यहाँ से सत्कर्म करके काफ़ी जो है यज्ञ हवन आदि
बहुत से सत्कर्म, भक्ति रहित सत्कर्म करने के बाद में, और जो स्वर्ग को जाता है कोई प्राणी स्वर्ग के लायक, बहुत बहुत कर्म अच्छे किए जाते हैं तब स्वर्ग प्राप्त होता है, वहाँ जाता है तो इंद्राणी जो है यानी सभी देवता लोग बड़ा स्वागत करते हैं, फूलों से स्वागत करते हैं। इंद्राणी आती हैं शची जी, और बहुत सुंदर फूलों की, स्वर्ग के विशेष प्रकार के फूल होते हैं, उस माला को पहनाती हैं। बहनों आपका स्वागत है, बड़े प्रसन्न होते हैं। और सब वहाँ गाने बजाने सब आरती उतारते हैं, आओ आपका स्वर्ग में स्वागत है, आप जो है बहुत बड़ी साधना करने के बाद में यहाँ आए हो। इंद्राणी बोलती है ये तुमको मैंने माला पहनाई है, अति प्रसन्न हो तुम, लेकिन एक शर्त है इस माला की, जो माला पहनाई है, जब ये माला सूख जाएगी उसी समय तुमको स्वर्ग से फेंक दिया जाएगा। तो स्वर्ग के बहुत बहुत प्रकार के विमान हैं, जो सुख सोचो सारे सुख प्राप्त होते हैं, सोचने की देर है, कल्प रखे वहाँ, लेकिन मृत्यु का भय है, मृत्यु वहाँ भी है, मरना वहाँ भी पड़ेगा। सोचता रहता है जीव, अरे ये माला जन कब सूख जाएगी, सारे सुखों को लेते लेते सोचता ये माला कब सूख गई और कब मुझे गिरना पड़ेगा, मुझे गिरना, तो विकल हो जाता है। कहने का तात्पर्य जब तक मृत्यु संग लगी हुई है तब तक सुख शांति नहीं है। मृत्यु है तो फिर जन्म भी है, जन्म मरण जन्म मरण। एक ही बस सर्व सुखदाई और सारे दुखों को छुड़ाने वाला केवल और केवल श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरि। ये नाम जाप करेंगे अथवा हरि का कोई भी नाम जाप करेंगे तो समस्त दुखों से पिंडा छूट जाएगा। न ये माया के, दयानंद देव जी महाराज कहते हैं त्रासन निकसन शकत, इस माया जाल से, माया के त्रास से कोई निकल नहीं सकता है। राखे रोंथ काल कर तर, काल ने सबको, चाहे सुर है या देवता हैं या असुर हैं या मनुष्य हैं, किन्नर हैं, गंधर्व हैं, नाग हैं, कोई भी हैं, सबको काल ने, बड़े बड़े बलवान हुए हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य किया है, त्रिलोकी पर राज्य किया है, लेकिन काल से वो भी नहीं बच पाए। एक ही है बस, काल से, मरने से और जन्म से, जन्मना और मरना, ये इस भय से, इस डर से केवल ठाकुर जी का नाम ही मुक्त कर सकता है, जो ठाकुर जी से मिलाने वाला है। यहाँ है कौन अपना? मान लीजिए कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कोई अपना नहीं है। यहाँ से चलना है, ये तैयारी करो। पहले, इससे पहले कहाँ थे, कहाँ जन्म हुआ था? कीड़ा मकोड़े थे, हाथी घोड़े थे, या पहले मनुष्य थे? कोई याद है क्या? किसी को याद नहीं। ऐसे ही श्वास निकला, ये शरीर गया, इसकी भी याद नहीं रहेगी हम कहाँ थे। विस्मृति, कौन के बाप थे अथवा कौन के हम पुत्र थे, कोई पदाधिकारी थे या कोई भिखारी थे, कोई ध्यान नहीं रहेगा, सब खत्म। जो कर्म किया है वही तुम्हारे सामने रहेगा। इस मनुष्य जन्म की फाइल तुम्हारे सामने आ जाएगी कि इस मिनट पे ये नाम लिया तुमने, वृंदावन धाम में इतनी देर बैठे, संतों के पास इतनी देर बैठे, बाकी तुमने उस समय तुमने ऐसा उसके साथ दुराचार किया, ये तुमने ये किया, ये झूठ बोला। एक एक शब्द सब लिखे जाते हैं, एक एक। इसलिए बच नहीं सकते हैं इस हिसाब किताब से। एक एक बात का हिसाब होना है, एक एक। इसलिए प्रेमी लोग, विवेकी लोग, परमार्थी लोग एक एक क्षण को ऐसे सावधानी से बिताते हैं, कहीं ऐसा न हो जाए कि कुछ अपराध हो जाए, कुछ पाप हो जाए, किसी की आत्मा दुख जाए। चींटी पर्यंत, आचार्य कहते हैं, चींटी पर्यंत काऊ को दुखावे नहीं। चींटी से लेके हाथी तक सब के अंदर हमारे बिहार जी विराजमान हैं, किसी को हमारे द्वारा कष्ट ना पहुंचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। किसी को दुख न हो, सभी निरोग हो जाएं, ये संतों की कामना होती है। इतः न उतः बीच ही भूलो, फूलो फिरत कौन के थर। अरे बाबरे, न तू इत का संसार का रहा,
न तुमको ठाकुर जी का रहा, बीच में ही बीच लटका रहा। कौन के बल पे है? कौन है तेरा ठिकाना? तेरा ठिकाना कोई नहीं है, तेरा सहारा कोई नहीं है। एक सहारा अगर नहीं पकड़ेगा, कौन सा? मोए भरोसो स्वामी जी को। अगर इष्ट का सहारा नहीं है, प्रभु का सहारा नहीं है, तो तेरे को सहारा देने वाला दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं। सुखद शरण हरि चरण कमल भजी, बाद फिरत भटकत घर घर। एकमात्र यही आसरा है और कोई दूसरा। सुखद शरण, समस्त सुखों की दाता शरण कौन की? बिहारी बिहारिन की, स्वामी जी की, वृंदावन धाम की। हरि शरणागति, हरि स्मृति श्रव्य पद विमोक्षणम। हरि का स्मरण समस्त विपत्तियों का नाश कर देता है और कोई उपाय है ही नहीं, केवल और केवल हरि स्मरण। जिस भाव का, जिस रूप का, जिन अवतारों का, किसी भी अवतार का स्मरण करते हैं, और स्वामी जी बिहारी जी का करते हैं, लाडली जी का करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। तो सुखद शरण हरि चरण कमल भज, समस्त सुखों के दाता एकमात्र हरि के चरणार बिंदों का सेवन करो अगर सुख चाहते हो तो। बाद फिरत भटगत घर घर, तू बेकार में जो घर घर क्यों न फिर, दर दर पे दर दर न हो अंधला। कह सी अरदास करता किया सुबह सुमेरु अचल चला। स्वामी जी महाराज बोले, तू दर दर पे दर दर अंधा बन के क्यों घूम रहा है? क्यों अनेक आशाओं को लगाए बैठा है? इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख कहीं नहीं है। सपने सुख ना लिखो संसारा, अनुभव करके देख लीजिए, कहीं भी सुख नहीं है। जिसको तुम सुख मान रहे हो वही परिणाम में दुख देने वाला है। सुख तो केवल हरि के चरणों में है, उसको तू छोड़े बैठा है। नाम जाप में है, वृंदावन की रज में है, मस्तक पर रज लगाओ, इसका परिणाम इतना सुखदायी होगा। मरते समय अगर एक भी रज का कण शरीर पे लगा रह गया, भूल से भी, भाव से लगाते हैं, कहना ही क्या, भूल से भी रह जाए एक रज का कण, किसी की सामर्थ्य नहीं उसको नरक में कोई डाल दे, चाहे वो पापी है। इसलिए रज से प्यार करना है, नाम से प्यार करना है, धाम से प्यार करना है, और संत शरणागति, संतों के चरणों से प्यार करना है। ये सारी सौंज, परमार्थिक सारी सौंज संतों के चरणों से प्राप्त होती है। संत चरणों में जो आश्रय है जिनका, उनका जीवन उद्धार, बिहारी बिहारन से प्यार, सब कुछ प्राप्त उनको हो जाता है। तो सुखद शरण हरि चरण कमल भजे, बाद फिरत भटकत घर घर। अनेक जन्मों में तुमने कितने घर बनाए, कितने माँ बाप बनाए, कितने कुनबा तेरे बने, अब मत भटके। पहले हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो मत भटके बाबरे। बहुत जन्म गए, अब जाओ जिनको। स्वामी जी महाराज कह रहे, बहुत जन्म तेरे चले गए, लेकिन अब या जन्म में मत खोवे। तू गिनती नहीं कर सकता है कितने जन्म तेरे हो चुके हैं, कितने तेरे बेटा नाती बने और कितनों का तू बेटा नाती बना, कितने परिवार मिले, कितनी योनियों में कितनी बार मनुष्य जन्म मिला तुझे। लेकिन अब की बार तू हमारी बात मान जा। अब की बार, एक बार स्वामी गुण गाए तो आवागमन भरम मिट जाए। एक बार अगर स्वामी जी के गुण गा लिए तो इस दुखड़े से पिंडा कट जाएगा तेरा। एक बार इस जन्म को लगा दे। बाद फिरत भटकत घर घर, अब भटकाव को खत्म कर। बहुत हो लिया, बहुत हो लिया। अब जो है एकमात्र हे बिहारी जी स्वामी जी महाराज, मैं आपका हूं, मुझे निभा लो। अनेक जन्म भटकते भटकते, घूमते घूमते मुझे हो गए। हे प्यारे प्राणनाथ, हे राधा रानी, हे लाडली लाल बिहारी बिहारी स्वामी जी महाराज, मुझे अब आप अपने चरणों में लगा लो। ये प्रार्थना करो। श्री बिहारी दास हरिदास विपुल बल, लटक लगो संग सर्वो पर। आचार्य प्रवर श्री स्वामी बिहारी जी महाराज कहते हैं,
स्वामी जी महाराज की कृपा से हूँ, मेरे श्री गुरुदेव बीठल देव जी महाराज की कृपा से हूँ। मेरे सर्वोपर निपट नित्य विहार निपट तत्व के श्री चरणों का आश्रय, बिहारी विहारन का पूर्ण प्रेम स्वरूप आश्रय, ये मेरे स्वामी जी महाराज, मेरे गुरुदेव जी महाराज की कृपा से मुझे प्राप्त हो गया। कृपा साध्य है प्रेमी जनों, अपने अहंकार में कोई साधन भी करता है फिर भी जन्म लेना पड़ जाता है। कृपा साध्य है, साधना करते करते भजन करते करते कृपा। दूसरे पद में स्वामी हरदास जी महाराज ने अष्टादश सिद्धांत में कहा, काऊ को बस न आए तुम्हारी कृपाते सब हो बिहारी विहारन। किसी का बस नहीं है हे बिहारी विहारन, सब कुछ होगा जो भी आपकी कृपा से ही बानिक बन सकता है। बोलो स्वामी जी महाराज। काहे गर्वे रे मृतक नर, इसलिए हे मृतक नर मरण धर्मा प्राणी, तू काय को गर्व करता है? तेरे पास है क्या? अगर हरि भजन नहीं है तो तेरे पास कुछ नहीं है। अपनी रक्षा तू नहीं कर सकता है, कभी भी काल से बच नहीं पाएगा। अनेक जन्म तेने काल के गाल में बिताए और इस जन्म को भी तू बिता देगा। बोलो बिहारी जी महाराज। इसलिए बिहारी जी की शरण। श्री हरिदास।